हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज अपन सीखने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है और पास्ट में है। इसका मतलब अभी से पहले पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस मतलब चल रहा था, लेकिन परफेक्ट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब से पहले किसी टाइम को आप ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसके पहले वो शुरू हुआ और एक ड्यूरेशन तक वो काम चला। दैट इज द सेंस, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता है सब्जेक्ट और हैड बीन, ठीक है। पास्ट में एक ही अपना हेल्पिंग में होता है हैड, ठीक है। और उसके बाद से बीन भी लगता है और फिर आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अभी देखिए इसका लॉजिक क्या है। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म हमको चाहिए चाहिए। आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, तो उसमें आईएनजी लगता है। मगर ये साथ साथ परफेक्ट भी है। तो परफेक्ट का हमको क्या स्ट्रक्चर चाहिए? एक तो हैड और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। अभी हमको हमने क्या है, मेन वर्ब को क्या कर दिया, आईएनजी कर दिया। तो हमको एक पार्टिसिपल भी चाहिए, पास्ट वाला पार्टिसिपल, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, एक फोकट का लेंगे बी और उसको बनाएंगे बीन। तो अपना सारा चीज हो गया पूरा, राइट? सो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि किसी टाइम तक पास्ट में हमने इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। और हिंदी में इसको इस तरीके से बोला जाता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा था। इन दैट सेंस वी यूज इट फॉर क्लैरिटी, सो दैट स्पष्ट हो जाए, ठीक है। फाइन। बट अकेले इस सेंटेंस को देखा जाए तो इसका खास कुछ मतलब नहीं निकलता। ये सेंटेंस, ये टेंस ऐसा है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो दोनों तीनों टेंस है, वो हमेशा किसी न किसी एक टेंस के एक दूसरे सेंटेंस के रेफरेंस में आते हैं, साथ में आते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वो टाइम का रेफरेंस क्या है और उसके पहले वो काम होता रहा था, ठीक है। तो एक सेंटेंस और ऐड करके देखते हैं। शी हैड बीन कुकिंग फॉर द फैमिली। फाइन। ये दो सेंटेंस हम लेंगे, इसको आराम से समझेंगे, थोड़ा लंबा लगेगा मगर जस्ट बियर विद मी। सो शी हैड बीन कुकिंग फॉर द फैमिली मतलब वो फैमिली के लिए खाना बनाती आ रही थी। कब तक? बिफोर शी ज्वाइन अ कंपनी। उसके बाद क्या किया उसने? कंपनी ज्वाइन किया। मतलब ये है कि जब उसने कंपनी ज्वाइन किया तब उसने खाना बनाना बंद कर दिया। मतलब ये है वो खाना बनाती आ रही थी। कब तक? जब उसने कंपनी ज्वाइन किया तब तक, राइट? सो दैट इज द सेंस। अब इसका टेबल के हिसाब से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वी हैव दिस लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद से हैड बीन हम लोग इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है, ऐसे मान लीजिए आप। वॉक, वॉकिंग, वर्क, वर्किंग, प्ले, प्लेइंग। फाइन। सो यहीं से आप तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैड बीन वॉकिंग डेली 1 किलोमीटर टिल आई ब्रोक माई लेग, ठीक है। फाइन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के। आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 इयर्स। हमने 3 साल तक फ्रेंच सीखा। बिफोर आई लेफ्ट फ्रांस, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे हमने फ्रांस को छोड़ा, उसके पहले, उसके 3 साल पहले हमने फ्रेंच सीखना शुरू किया था और 3 साल तक सीखा। और जब वो पॉइंट आया, उस पॉइंट पे हमने फ्रांस को छोड़ दिया। ये है पूरी कहानी, ठीक है। मगर इसको हम सेंटेंस में कैसे पिरोएंगे वो जरूरी है। आई हैड बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 इयर्स मतलब मैं 3 साल तक फ्रेंच सीखता आ रहा था। बिफोर आई लेफ्ट द कंपनी, इससे पहले कि मैंने फ्रांस को छोड़ दिया। यानी हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे, शुद्ध हिंदी में, फ्रांस छोड़ने से पहले 3 साल तक मैं फ्रेंच सीखता आ रहा था, ठीक है। नाउ द टू कंट्रीज हैड बीन फाइटिंग विद ईच अदर बिफोर दे साइंड अ पीस ट्रीटी, राइट? सेंटेंस थोड़ा बड़ा है मगर इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। द टू कंट्रीज, दोनों देश, हैड बीन फाइटिंग, लड़ते आ रहे थे, विद ईच अदर। अभी देखिए कितना बढ़िया फ्रेज निकल के आया। उस दिन भी आया था ना, टू ईच अदर, विद ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ऐसे फ्रेजेस आते हैं, इनको सीधे सीधे पिकअप कर लेना है और डे टू डे लाइफ में यूज करना है। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़ते आ रहे थे। बिफोर दे साइंड,
अब पीस ट्रीटी, ठीक है, मतलब शांति समझौता साइन करने के पहले तक, यानी शांति समझौता साइन करने के पहले तक दोनों देश आपस में लड़ते आ रहे। सच ए नाइस सेंटेंस। द टू कंट्रीज हैड बीन फाइटिंग विद ईच अदर, इसका मतलब लड़ाई कब किसी पॉइंट पे शुरू हुई, उसके बाद से कब तक चली लड़ाई, जब तक पीस ट्रीटी साइन नहीं हो गया। और पीस ट्रीटी कब साइन हुआ, अभी नहीं हुआ, आपके पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये सारी चीजें पास्ट में चल रही। सो इसमें दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आता है सिंपल पास्ट में, बिफोर दे साइंड पीस ट्रीटी। सिंपल में क्यों आता है, इसके भी लॉजिक है, बिकॉज इट इज वन टाइम एक्टिविटी, किसी टाइम पे कुछ हुआ, सो दैट इज वन टाइम एक्टिविटी, सिंपल पास्ट। लेकिन उसके पहले जो काम हो रहा था वो उसका एक स्पैन है, उसका एक ड्यूरेशन है, वो इतने टाइम तक चला, इसलिए उसके लिए कंटिन्यूअस लगता है। और चूंकि वो पास्ट में है तो इसलिए उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। I had been teaching English for 5 years before I moved to England. Such a nice sentence, right? So, इंग्लैंड जाने से पहले मैं 5 साल तक इंग्लिश पढ़ा रहा था, पढ़ाता आ रहा था। आप हिंदी में जैसे बोल। शी हैड बीन वॉकिंग डेली बिफोर शी ब्रोक हर लेग। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फ्रेज निकल के आया। दो सेंटेंस है, इस बिफोर को उड़ा दीजिए, तो दो सेंटेंस है, इनको जोड़ रहा है बिफोर। बिफोर इज ए कंजंक्शन, बात की बात है, करेंगे। शी ब्रोक हर लेग। अब एक चीज बताइए, कोई अपनी टांग खुद तोड़ता है क्या? नहीं ना। हिंदी में बोलते हैं टांग टूट गई, क्योंकि हमारे देश में लोग अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते, इसलिए मतलब टूट गई मतलब जैसे किसी और ने तोड़ दी, किसी और एजेंट ने तोड़ दी। बट अंग्रेज लोग जिम्मेदारी खुद लेते हैं, वो गलत करे अच्छा करे, इसलिए बोलते हैं आई ब्रोक माई लेग, मैंने अपनी टांग खुद तोड़ ली। मतलब आपकी टांग टूट जाए तो ये नहीं बोलना कि माई लेग गॉट ब्रोकन, या समबडी एल्स, या पीपल, या रोड पीपल ब्रोक माई लेग, नहीं ऐसा नहीं बोलना, आई ब्रोक माई लेग, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दिस इज हाउ वी से इन इंग्लिश। सो शी हैड बीन वॉकिंग डेली, मतलब वो रोज वॉकिंग कर रही थी या करती आ रही थी, बिफोर शी ब्रोक हर लेग, इसके पहले की उसकी टांग टूट गई, या उसकी टांग टूटने से पहले वो रोज वॉकिंग करती आ रही थी। आप हिंदी में जैसे उचित हो वैसे बोलो। दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी बिफोर इट वेंट बैंकरप्ट, ठीक है। बैंकरप्ट मतलब कंपनी के पास कुछ बचना नहीं, खत्म हो जाना, ठीक है, बैंकरप्ट। सो दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी, वो कंपनी में काम करते आ रहे थे, कब तक, जब तक कि कंपनी बैंकरप्ट न हो गई। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर कब तक खेलते रहे थे, when it started raining. And again you'll see the other sentences are, the second sentence is in simple past, बारिश शुरू हुई तब तक बच्चे बाहर खेल रहे थे, जैसे बारिश शुरू हुई बच्चे वापस आ। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव देखते हैं। सेम वे, जैसा कि मैंने पहले बोला है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसी के आगे नॉट लगाने का सेंटेंस हो जाता है नेगेटिव, बस। अगर नहीं है तो फिर हमको लेना पड़ता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू क्यों लगाया वहां पे, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ पे तो है ना, हैड है, तो हैड के बाद टक से नॉट जोड़ दो। आई हैड बिन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश, राइट? अभी हमने जो भी सेंटेंसेस किए उसमें सीधे सीधे नॉट लगाना। आई हैड नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 years बिफोर आई लेफ्ट फ्रांस, ठीक है, मैं 3 साल तक फ्रेंच नहीं सीखता आ रहा था जब तक मैंने फ्रांस नहीं छोड़ा, ठीक है। द टू कंट्रीज हैड नॉट बीन फाइटिंग विद ईच अदर बिफोर दे साइंड अ पीस ट्रीटी, ठीक है। अब इस सेंटेंस का कोई मतलब है नहीं है, तो बेमतलब की बात नहीं करनी है, इस सेंटेंस को उड़ा देना है। भैया पीस ट्रीटी साइन क्यों हुई जब लड़ाई नहीं चल रही थी, तो सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए हमको कुछ भी नहीं बना दिया। द सेंटेंस हैज टू बी करेक्ट with respect to grammar, and the sentence also needs to be logically correct. You can't say I'm eating an elephant, I'm eating a piano, you can't say that, right? So logically correct. I had not been teaching English for 5 years before I moved to England, that is fine. Now interrogative sentences यानी questions, इसमें अगेन हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम उड़ा के एक नंबर पे कर देंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी चीजें जैसी थी वैसी रहेगी। सो हैड यू बीन टीचिंग जर्मन,
हैड यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 years बिफोर यू लेफ्ट फ्रांस? तो उसी चीज को हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या तुम फ्रांस छोड़ने से पहले 3 साल तक फ्रेंच सीखते रहे थे, सीखते आ रहे थे, सीख रहे थे, जैसे भी, राइट? हैड द टू कंट्रीज बीन फाइटिंग विद ईच अदर बिफोर दे साइंड अ पीस ट्रीटी? इस सेंटेंस का मतलब है, क्योंकि किसी को डाउट है सच में लड़ाई चल रही थी कि नहीं चल रही थी, तो दिस सेंटेंस इज वैलिड अप टू एन एक्सटेंट, बट वो नेगेटिव वाला नहीं था, राइट? सो विल जस्ट कीप इट। हैड शी बीन वॉकिंग डेली बिफोर शी ब्रोक हर लेग? दिस इज ऑल्सो वैलिड। हो सकता है वो वॉकिंग करती थी कि नहीं करती थी, कोई जरूरी तो नहीं है कि टांग नहीं टूटी तो टांग में वॉकिंग करता ही है, हर स्वस्थ आदमी वॉकिंग नहीं करता। सो हैड शी बीन वॉकिंग डेली बिफोर शी ब्रोक हर लेग? क्या उसकी टांग टूटने से पहले वो डेली वॉक किया करती थी? ठीक है, करती आ रही थी। Had they been working in the company before it went bankrupt? Again, this is a valid sentence, so we'll keep it. Had the children been playing outside when it started raining? क्या बारिश आने से पहले तक बच्चे बाहर खेलते आ रहे थे, खेल रहे थे? ये जो खेलता आ रहा था, करता रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है ना हिंदी में, ये इंग्लिश के इंटरफेरेंस से आया है असल में। लेट्स टेक इट एज वैलिड, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी लैंग्वेज, और समय के साथ लैंग्वेज अपने आप चेंज होती है। आई गिव अनदर एग्जांपल। अगर आप आज से 100 साल 150 साल पुराना लिटरेचर पढ़ेंगे हिंदी में ना, तो उसमें आपको कंटिन्यूस टेंस नहीं दिखता है। बाबू कहते हैं कि वो नहीं आएंगे, इस टाइप की चीजें मिलती है प्रेमचंद या इवन उनके पहले के साहित्य में, ठीक है? उसमें कंटिन्यूस का प्रभाव नहीं दिखता है। मगर जब से इंग्लिश आई तब से कंटिन्यूस हिंदी में ऐसा लगता है कि ये जमाने से ही है। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज चेंज होती रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? इंट्रोगेटिव हमने बना लिया, उसमें सिर्फ नॉट जोड़ देना है। अब नॉट किधर जोड़ना है? सब्जेक्ट के बाद, या कभी कभी हैड के साथ भी जोड़ देते हैं, वो भी चलता है। बोथ आर वैलिड। हैड यू नॉट बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 3 years बिफोर यू लेफ्ट फ्रांस? क्या तुम फ्रांस छोड़ने से पहले 3 साल तक फ्रेंच नहीं सीखते आ रहे थे? ठीक है, हैड यू नॉट बीन लर्निंग या हैडंट यू बीन लर्निंग, ऐसे भी चलता है। हैड द टू कंट्रीज नॉट बीन फाइटिंग विद ईच अदर बिफोर दे साइंड पीस ट्रीटी? तो ये सेंटेंस वैलिड है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस का फील देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला था, ये पॉजिटिव अपने आप में हो गया। मैंने तुमको नहीं बोला था, ये हो गया नेगेटिव। बड़ी फाई से, क्या मैंने तुमको बोला नहीं था? तो ये एक पॉजिटिव का फील देता है। इसका मतलब कहने का ये है कि मैंने तुमको बोला था, तुम्हें याद नहीं है या तुम मना कर रहे हो, राइट? क्या मैंने तुमको बोला नहीं था? सो जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है वो पॉजिटिव का फील देता है। हैड शी बीन वॉकिंग डेली बिफोर शी ब्रोक हर लेग? ठीक है, राइट, दिस इज ऑल्सो वैलिड। हैड दे बीन वर्किंग इन द कंपनी बिफोर इट वेंट बैंकरप्ट? क्या कंपनी बैंकरप्ट होने से पहले वो कंपनी में काम नहीं करते आ रहे थे? Had the children not been playing outside when it started raining? Right? So this is how we completed today the complete past tense. So past perfect continuous tense का जिस्ट ये है, अब से पहले, अभी को हम मानते हैं 0 पॉइंट, उसके पहले वाली चीज है पास्ट, आगे वाली चीज है फ्यूचर। तो पास्ट में आप किसी भी टाइम पे चले जाइए, you go to Big Bang Theory, doesn't matter, you go to 13.7 billion years ago. Let's quickly make a sentence. Okay, the fusion. Okay, let's make it like a nuclear fusion had been continuing before the Big Bang happened. Fine. मतलब क्या है? तो बिग बैंग होने से पहले न्यूक्लियर फ्यूजन चलता आ रहा था, हैड बीन कंटिन्यूइंग, जारी रहा था। फाइन। नाउ डोंट फैक्ट चेक इट, फिजिक्स के हिसाब से सही है कि गलत है। आई जस्ट मेड ए सेंटेंस। सो अब से पहले वो किसी पॉइंट पे हो सकता है। सो देयर विल बी अ पॉइंट, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज सिंपल पास्ट। उसके पहले कोई काम हो रहा है, उसका एक स्पैन होगा, ड्यूरेशन होगा,
और उस काम के होने तक या उसके पहले तक वो काम चलता रहेगा, तो उसके लिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है. सो द न्यूक्लियर फ्यूजन had been continuing before the Big Bang happened, right? So, with this, we completed past tense. In the next lectures, we'll be covering future tense. Future tense में एक दो ज़्यादा यूज होते हैं, बाकी यूज नहीं होते, but still, for the sake of knowledge, concept, we'll be learning all the things. So, see you in the next session. Till then, keep revising, keep learning.